गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक बार कक्षा 12 कवितान आरोह भाग 2 का गद्य खंड का तीसरा चैप्टर काले मेघा पानी दे का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। धर्मवीर भारती का लिखा हुआ यह संस्मरणात्मक लेख विश्वास और तर्क में द्वंद्व के ऊपर लिखा गया है। धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक तर्क में बहस हो रही है। किस प्रकार से उन्होंने बताया कि पानी की जब खूब कमी हो उस समय इंद्रसेना पर घर में रखे हुए पानी में से बाल्टी भर भर करके उनके ऊपर फेंकना, ये पानी की कितनी बड़ी बर्बादी है। ये आर्य समाजी प्रथा से प्रभावित थे। आर्य समाज में बाह्य आडंबरों, दिखावा इत्यादि को जगह नहीं है। उसके बाद कुमार सुधार सभा किशोरों को धार्मिक अंधविश्वास से निकाल करके वैज्ञानिक चेतना की ओर बढ़ाने का काम करने की एक सभा सोसाइटी बनी थी, उसके ये मंत्री थे। जिस कारण इन अंधविश्वासों का ये विरोध करते थे, उनके विरोध में यह तर्क देते थे। परंतु उनकी एक जीजी थी जो उनकी माँ नहीं, उनकी बहुत सगी रिश्तेदार भी नहीं थी, माँ से भी बड़ी थी। उनके भी वो अपने बेटे बहू से ज़्यादा इन्हें मानती थी, इनके ऊपर प्राण देती थी और वो पूरे रीति रिवाजों की भंडार थी। वो कोई भी काम होता था वो इनसे करवाना चाहती थी, करवाती भी थी, ताकि उसका पूरा श्रेय, पूरा पुण्य इन्हें मिल सके। अब चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो दीपावली के सुबह का गोवर्धन पूजा का गोधना बनाना हो, गोबर से वो भी बनाते थे। हर छठ जन्माष्टमी से पहले जन्माष्टमी का झांकी निकालना हो, वो भी तैयार करते थे। हर छठ में विभिन्न प्रकार के अनाजों का भुना हुआ अनाज कुल्हड़ में रख करके देवताओं को चढ़ाया जाता, वो सारा काम इनसे करवाती थी, ताकि उन सब का पुण्य जो है, फल जो है, वो इन्हें मिल सके। लेकिन इस बार कहते हैं कि इस बार मैं अड़ गया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, पानी की इतनी निर्मम बर्बादी मैं नहीं करूँगा। तो जीजी खुद डगमगाते पाँव से, कांपते हाथों से ले जा करके पानी उनके ऊपर फेंकती हैं। ये उनसे कुछ गुस्सा होते हुए मुंह फुलाए बैठे थे। जीजी भी कुछ समय तक गुस्सा थी, लेकिन शाम को इन्हें खाने के लिए लड्डू और मठरी लेकर के आती हैं। इन्हें खिलाने का प्रयास करती हैं तो ये हाथ से एक तरफ झटक देते हैं। तो इनका सिर अपनी गोदी में रख करके कहती हैं, देख रूठा मत कर भैया, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी देंगे। ये कुछ नहीं बोले क्योंकि गुस्से थे।
कहते तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह अर्घ है। हम अर्घ चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना होता है। अर्घ मीन्स चढ़ावा। हम पानी का चढ़ावा चढ़ाते हैं तो पानी हमें मिलता है। जो चीज़ भी अगर हम पाना चाहते हैं तो उसके पहले उसको हमें त्यागना पड़ेगा, देना पड़ेगा। चाहे जो सुख अगर हम चाहते हैं तो हमें पहले दुख झेलना पड़ेगा, सुख को शुरू में त्यागना पड़ेगा। पैसा चाहते हैं तो पैसा का त्याग करना पड़ेगा। मान सम्मान चाहते हैं तो मान सम्मान पहले देना पड़ेगा किसी को। इज्जत चाहते हैं हम अपनी, तो दूसरों को इज्जत देना पड़ेगा। पहले इज्जत देंगे तब आपको इज्जत मिलेगा। बिना दिए कुछ भी आपको रिटर्न में मिलने वाला नहीं है, ये सत्य बात है। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने भी दान को सबसे ऊंचा माना है। तब ये बोल उठे कि काहे बदनाम करती हो जी ऋषि मुनियों को। उन्होंने क्या कहा है कि जब आदमी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा हो, उस समय आप घर में बाल्टी भर भर करके पानी बर्बाद करें, कीचड़ बहाओ। कुछ देर तक जीजी चुप रही, उनके मुंह में मटरी डालते हुए कहते देख, यहाँ तक आपको हुआ था। अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं कि देख, बिना त्याग के दान नहीं होता है। दान किसे कहते हैं? कुछ लोग हैं कि लाखों करोड़ों रुपया उनके पास है, कोई भिखारी आता है तो 1 रुपया दे देते हैं, 2 रुपया दे देते हैं, 5 रुपया दे देते, कहते हैं हम दान करते हैं, त्याग करते हैं। दान और त्याग, कहते हैं बिना त्याग के दान नहीं होता। वो तो भीख होता है। हम किसी को 1 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दे, वो भीख होता है। दान त्याग से होता है। जब तक त्याग नहीं है तब तक दान नहीं है, ये समझ लीजिए। त्याग का मतलब कोई भी वस्तु हमारे उपभोग भर की है या उससे भी कम है, हमारे उपभोग से भी कम है, लेकिन कोई जरूरतमंद अगर उस समय हमारे पास आ जाए और हम उसमें से उसको अपनी उपभोग को भी न पूरा करते हुए उसे दे दें, वह त्याग कहलाता है। वह त्याग कहलाता है, उसका फल हमें मिलेगा। सपोज कि आप खाने बैठे हैं, आपको खूब भूख लगी है, बड़े जोरों की भूख लगी है, आपको खुद 4-5 रोटी खा जाएंगे, लेकिन आपके सामने ही 3 ही रोटी है और आप जैसे ही खाने जा रहे हैं कि कोई आपसे भी ज़्यादा भूखा आपके सामने आ गया, भूख आ गया, और उस रोटी में से निकाल करके 2 रोटी उसको दे दिए और आप 1 ही रोटी खा के रह गए, वह त्याग है, वह दान है। कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दो, तो त्याग होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। कहते फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, सब ढकोसला है, दिखावा है, अंधविश्वास है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। लेखक ने कहा कि मैंने कह तो दिया कि ये सब दान त्याग कुछ नहीं, ढकोसला, लेकिन अब इस बात से इनका तर्कहीन होने लगा कि भाई सही बात कह रही हैं कि जब तक हम देंगे नहीं तब तक पाने की इच्छा नहीं रख सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती जीत पर अड़े हुए थे
कुतर्क कर रहे थे। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है ना, मैं तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखे। कहते कि तू तो पढ़ा लिखा है, सब जानता है, लेकिन मैं तो गांव के मदरसे का यानी कि प्राइमरी स्कूल का भी मुंह नहीं देखी हूँ। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना हो तो किसान 5-6 सर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। तर्क देती हैं कि देख, अगर हम सभी को खाने के उस समय लाले रहती है जब गेहूं की बुआई होती है, गेहूं सबके पास नहीं होता है, परंतु किसान उसमें से भी, उसको कमी है लेकिन उसमें से भी अच्छा गेहूं, वो भी अच्छा गेहूं खाता, भले बुरा हो लेकिन अच्छा गेहूं निकाल करके वो क्यारी बनाकर खेतों में फेंक देता है। क्या करता है? ऐसे लोग जो इसको अंधविश्वास करते रहे हैं, वो यही कहेंगे काहे का माटी में गेहूं फेंक रहे हो। वो तो यही कहेंगे मट्टी में क्यों गेहूं फेंक रहे भाई, जब यहाँ लोग दाने दाने को खाने के लिए मोहताज है, तो आप गेहूं क्यों फेंक रहे खेत में। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि अगर फेंकेंगे नहीं तो गेहूं पैदा नहीं होगा, गेहूं जमेगा नहीं, चमेगा नहीं तो पैदा नहीं होगा। तो कहते उसको बुआई कहते हैं, उसको बुआई कहते हैं। उसी तरह यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। इस सूखा में जो हम पानी इनके ऊपर फेंक रहे हैं, वह एक प्रकार से बुआई है। बुआई मतलब क्या है? पानी सूखा है, जमीन, भाप बनेगा, भाप बनकर ऊपर जाएगा, ऊपर से बादल बनेगा, बादल से बारिश होगी, बादल से क्या होगा? बारिश होगा। लेकिन अब उसका ये फिक्स नहीं है कि वो बादल हमारे गांव में ही, हमारे घर पे ही बरसे, वो तो उड़कर कहीं अन्य जगह जाएगा और वहाँ बारिश करेगा। लेकिन अब वहाँ बारिश होगा, फिर वहाँ से भाप बनेगा, फिर बादल बनेगा, बादल से फिर बारिश होगा, फिर कहीं बनेगा, तो हमारे यहाँ भी आएगा। खेत में तो हम गेहूँ फेंकते हैं तो फिक्स है कि नहीं, उसका परिणाम हम ही पाएंगे। वो हमारे खेत में ही जमेगा, दूसरे खेत में नहीं जमेगा, ये तो फिक्स है। कहते हैं कि यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों का फसल आ जाएगी। भाई हम इस गली में बोते हैं, लेकिन यह पानी जा करके ऊपर पूरे शहर में बादल के रूप में आ जाएगा, गांव, गली, कस्बे में बादल के रूप में आ जाएगा। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। कहते हैं हम यह पानी का बीज बना करके बोते हैं और तब जाकर के हमें इसका फल मिलता है। ऋषि मुनि भी कहते हैं कि पहले दो, तब उसके बाद तुम्हें देवता लोग 4 गुना 8 गुना करके वापस करेंगे। बुरे कर्म करोगे तो उसका फल भी बुरा उससे ज़्यादा मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल भी अच्छा उससे ज़्यादा मिलेगा। ये जानिए, आदमी का आचरण है, कहते हैं यह तो आदमी का आचरण है जिसको उस सबका आचरण जिससे सबका आचरण बनता है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे, यही सिद्ध है। इसीलिए कहा गया है यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यह तो गांधी जी महाराज कहते हैं। अब देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। हम राजा को एक राज्य में देख लेते हैं तो उसी से अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ की प्रजा भी कैसी होगी। राजा अगर सम्मानित है, राजा गंभीर है, राजा इज्जतदार है, राजा पढ़ा लिखा है, राजा शिक्षित है, तो प्रजा भी वहाँ की शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, गंभीर होगी,
अगर राजा निकम्मा है, राजा आवारा है, राजा अय्यास है, राजा शराबी है, तो प्रजा भी वहां की वैसी ही होगी। ये तो हम राजा को देख करके आंकड़ा लगाते हैं, लेकिन जी कहती हैं कि ऐसा नहीं है। यथा प्रजा तथा राजा भी होता है, कि जैसे अगर हम प्रजा से भी राजा का अनुमान लगा सकते हैं कि जिस देश की प्रजा, जिस राज्य की प्रजा शराबी, जुआड़ी, अय्यास है, तो वहां का राजा भी वही होगा, क्योंकि राजा का आचरण प्रजा पर था, प्रजा का आचरण। अगर उस राज्य की प्रजा शिक्षित है, संस्कारी है, तो वहां का राजा भी शिक्षित होगा, संस्कारी होगा, ऐसा गांधी जी कहते हैं। ये तो तथ्य पहले भी दिया गया कि टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। अगर राजा चौपट है तो नगर भी चौपट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रजा अच्छा है तो राजा भी अच्छा होगा, यह भी सिद्ध होता है, यह भी सिद्ध होता है, ये जान जाइए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम किसी भी देश की, किसी भी गांव की, किसी भी शहर के जनता को भी देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का जो राजा है, वो यहाँ का जो मालिक है, वो कैसा होगा। गांधी जी महाराज कहते हैं, गांधी जी ने कहा ये कि यथा प्रजा तथा राजा। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। उनका एक लड़का था, देश की आज़ादी के आंदोलन में पुलिस कहते चढ़ा था, मार खाया था, तब से ये गांधी जी की बात करती है। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बात मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर रोज बढ़ती हैं, हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। हम उम्मीद बहुत लगाए हुए हैं कि हमारा ये प्रतिनिधि जो चुन रहे हैं हम, प्रधान हो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, हम जो चुन रहे हैं बड़ा काम करेगा। लेकिन जब चुनते हैं तो उस समय उसका दारू और मुर्गा और पैसा काम आता है। पहले हम उससे यही अपेक्षा रखते हैं कि हमको दारू खिलाएगा, पिलाएगा, मुर्गा खिलाएगा, पैसा देगा, तो हम इसको वोट देंगे। जो पैसा देता है, जो दारू देता है, जो मुर्गा देता है, उसी को वोट देते हैं। तो आप उससे काम की क्या अपेक्षा रख सकते हैं? आपको दिया है तो उसका 4 गुना 8 गुना पहले अपने खाएगा, तब लिख करेगा। ये तो फिक्स है ना कि जितना हम देंगे उतना पाएंगे। तो उसने पहले आपको दिया है दारू, मुर्गा, रुपया, पैसा, साड़ी, तो अब वो निकालेगा ना 8 गुना 4 गुना। आपने तो ले लिया है पहले ही। हम हर क्षेत्र में बड़ी उम्मीद, बड़ी मांग, बड़ी लालसा रखते हैं, लेकिन त्याग करने का नाम नहीं आता। जब त्याग करने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाएंगे बड़े बड़े। हम चाहते हैं कि सभी सरकारी अमला भ्रष्टाचार मुक्त हो, करप्शन मुक्त हो। हम उसके लिए खुद लाइन में लगते हैं। लेकिन जब अपने पर बात आती है, अपना लड़का या अपना भाई या अपना परिवार कोई सदस्य भर्ती होने के लिए होता है, और जब अधिकारी रुपया मांगता है, कहते हैं कि रुपया दीजिए आपका कर देंगे, तो आप तुरंत उसको पीछे के दरवाजे से रुपया दे आते हैं और आपका लड़का हो जाता है, और दूसरों के साथ आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए धरना सफल नहीं होता है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचारों की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन गए हैं? क्योंकि हम खूब मजे ले लेकर के, अरे फलाने तो ऐसे कर रहा है, अरे वो तो खूब सारा दारू पी रहा है, वो तो खूब भ्रष्टाचार कर रहा है, प्रधान हो गया, खूब लूट रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको प्रधान बनाने में, कहीं ना कहीं उसको मंत्री बनाने में, कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ है। हम भी उसके अंग हैं,
हम उसका सपोर्ट नहीं करते तो वह भ्रष्टाचार नहीं करता। अधिकारी जो घूस ले रहा है, घूस कौन दे रहा है? घूस हम दे रहे हैं ना। आज लोग बोल रहे हैं कि नहीं सरकार भ्रष्ट है, सरकार वो है। जब अवसर जिसको मिलता है वहां पर घूस लेना शुरू कर देता है। जो दवाइयाँ 10 रुपए में मिलती थी वो इस महामारी में, कोरोना महामारी में 100 रुपए की बिक गई। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 10 से 12 हजार का था वो 40 हजार, 50 हजार, लाखों रुपए का बिक गया। जो गैस सिलेंडर 700-800 रुपए का था वो इस महामारी में 40 हजार का बिक गया। कौन बेच रहा है? जो मास्क 5 रुपए का था उसको 50 रुपए में बेच दिया गया। कौन बेच रहा है? सरकार। कि हम कहीं न कहीं हम इस भ्रष्टाचार के अंग हैं। काले मेघा के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब तक बदलेगी यह स्थिति? सरकार बनती है, योजनाएं खूब बनती हैं, धनराशि भी आती है खूब, लेकिन धरातल पर वो आ नहीं पाता है। धरातल पर आता है तो उसमें पहले वो पैसा आपको दिया है तो पैसा निकालेगा ना अपना। वह पैसा निकालने चक्कर में कुछ काम नहीं करेगा, ये निश्चित फिक्स है एकदम से। इसलिए जब हम पहले त्याग का भावना रखेंगे, निस्वार्थ भाव से अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, अपना कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। अन्यथा ऐसे ही हम जाति, धर्म, मजहब के नाम पर नेता प्रतिनिधि चुनते रहेंगे और ऐसे ही हम ठगे जाते रहेंगे, जीवन बीत जाएगा हम लोगों का। कभी भी हम अच्छा प्रतिनिधि नहीं चुन सकते। जब अच्छा प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे तो काम नहीं होगा आपके क्षेत्र में। पैसा तो सब पास होगा लेकिन वो सारा पैसा लुप्त हो जाएगा, आपके हक में कुछ नहीं आएगा। इसलिए त्याग करना सीखिए, दान करना सीखिए, बुराई का विरोध करना सीखिए। ओके, इस प्रकार से यह चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर में अगर कोई भी समस्या हो तो आप फिर से हमसे फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए सदैव उपस्थित हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।